Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angels Public School, Bagpat. Standard 9th. Subject SST. Unit Civics. Chapter number 2, Constitutional Design. लास्ट वीडियो में हमने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रीएम्बल दिया हुआ है उसके बारे में स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के संविधान की जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में। पॉइंट नंबर 1, a written, enacted and lengthy constitution. Our constitution is a written document. अगर हम अपने देश के संविधान की बात करें तो ये एक लिखित दस्तावेज है। It was adopted, enacted and given to us by our Constituent Assembly on 26 नवंबर 1949. हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ये संविधान 26 नवंबर 1949 को हमें सौंपा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्वाइट डिटेल्ड। हमारे देश का संविधान काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी लेंथी है। इट इज़ द लेंथीस्ट वन। ये दुनिया के संविधानों में से सबसे लंबे संविधानों में एक है। हैविंग 395 आर्टिकल्स। हमारे देश के संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और इट इज़ डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स और इसे 22 भागों में बांटा गया है। इट हैज़ बीन अमेंडेड 88 टाइम्स। हमारे देश के संविधान में अब तक लगभग 88 बार संशोधन किए जा चुके हैं। द 84th अमेंडमेंट ऑफ 2000 रिलेट्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। तो 84th अमेंडमेंट जो हमारे देश के संविधान में किया गया 2000 में, उस संशोधन के तहत कुछ नए राज्य देश में बनाए गए और जो नए राज्य देश में बनाए गए वो थे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 90,000 वर्ड्स। हमारे देश के संविधान में लगभग 90,000 शब्द लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन सर्टेन बेसिक फीचर्स और द बेसिक स्ट्रक्चर्स which cannot be amended, altered or modified by any legitimate. तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें कुछ बेसिक फीचर है, उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हमारे देश का जो संविधान है वो इंडिया के बारे में कहता है कि हमारा देश एक सोवरेन, संप्रभुत्व देश है, यानी कि हम अपने अंदरूनी और बाहरी सभी मामलों पर खुद फैसला ले सकते हैं। सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणतंत्र। इंडिया इज सोवरेन एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्रोल। हमारा देश सोवरेन कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश पर किसी भी बाहरी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हम अपने अंदरूनी और बाहरी सभी मामलों पर स्वयं फैसला लेते हैं। इट इज़ सोशलिस्ट एज इट्स एम एट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशलिस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक समानता लाना है। इट इज़ सेकुलर एज देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। सेकुलर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे देश में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, किसी भी रिलीजन को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। इट इज़ डेमोक्रेटिक एज द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली आफ्टर एवरी 5 ईयर। लोकतांत्रिक इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है हर 5 वर्ष के बाद। It is a republic because the head of the state in India, namely president, is elected for 5 years by the member of the Lok Sabha. रिपब्लिक इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है, जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, ये 5 साल के लिए चुना जाता है लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबरों द्वारा। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर
of the Constitution and it must be preserved. We may call it as the sacrosanct feature of our Constitution. ये हमारे देश के संविधान का मूल ढांचा है और इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. Every citizen of India who is at least 18 years of age can be voter to elect the representatives to the parliament and the state legislature. हमारे देश के अंदर जो भी 18 वर्ष की आयु का हो चुका है उसे अधिकार दिया गया है कि वो वोट डाल सके और अपने प्रतिनिधि चुन सके. He possesses the right without any discrimination of caste, creed, color, sex, religion और belief. उसे ये जो वोटिंग राइट दिया गया है वो बिना किसी भेदभाव के दिया गया है. किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, कोई भी आधार हो, कोई इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता. ही कैन वोट फॉर एनी कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस. वोटर अपनी इच्छा से जिस उम्मीदवार को चाहता है उसे वोट दे सकता है. बट ही मस्ट गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज ए वोटर एट ऑल द रिक्वायर्ड टाइम. लेकिन उसके लिए शर्त दी गई है कि पहले उसे ऐसे वोटर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. नाउ देयर इज जॉइंट इलेक्टोरेट इन इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट टू द कम्युनल और सेपरेट इलेक्टोरेट बिफोर इंडिपेंडेंस. आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम था वो कम्युनल था और सेपरेट था, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग वोटिंग सिस्टम बना हुआ था. लेकिन आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पर जॉइंट इलेक्टोरेट है, यानी कि भारत के सभी समुदाय के लोग एक साथ वोटिंग करते हैं. बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. हमारे देश का संविधान काफ़ी लेंथी है, काफ़ी लंबा है और काफ़ी विस्तृत उसमें जानकारियाँ दी गई हैं. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it update. इसलिए उसे अपडेट रखने के लिए समय समय पर उसमें संशोधन, बदलाव करने पड़ते हैं. The creator of our constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and change in society. They did not see it as sacred, static and unalterable law. तो हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले थे उन्हें एहसास था कि इसमें बदलाव किए जाएं और जिस तरह से लोग या समाज में बदलाव होते हैं, जो लोग चाहते हैं उसके अनुसार इसमें संविधान में बदलाव किए जा सके. सो दे मेड प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में समय समय पर बदलाव के प्रावधान किए. दिस चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और इन्हीं बदलाव को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है. आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे देश के संविधान में बदलाव कैसे किया जा सकता है, उसके लिए संविधान के अंदर एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 368. सम आर्टिकल कैन बी अमेंडेड बाय सिंगल मेजॉरिटी वोट इन द पार्लियामेंट. कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको आसानी से बदला जा सकता है और उसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी ही काफ़ी है. बट सम अदर आर्टिकल कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनके संशोधन के लिए लगभग 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की. दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट मेथड, but the most difficult method is used in amending some other article related to the election of the president. हालांकि ये जो है थोड़ा मुश्किल तरीका है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल तरीका है, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल संशोधन संविधान में किया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर है, यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स की पावर है या फिर हाई कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं. तो इनमें बदलाव करना या संशोधन करना सबसे मुश्किल संशोधनों में शामिल है. We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.